हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर योगिता है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन के बारे में। सन यानी सूर्य देवता। सूर्य देवता की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एस्ट्रोलॉजी में। हम कैसे एस्ट्रोलॉजी में उनसे कनेक्ट करते हैं, कैसे हमारी पर्सनल लाइफ से वो कनेक्शन है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सन एक मेल प्लैनेट है। सन का जो नेचर है वो क्षत्रिय है। सन का जो कलर है वो है रेड कलर। उनके फेवरेट कलर्स रेड हैं और सैफरन है। सन का जो लॉर्डशिप है वो लियो साइन है। सन का जो एक्सॉल्टेशन साइन है वो 10 डिग्रीज एरीज यानी मेष राशि में होता है, और जो उनका डीप डेबिलिटेशन साइन है वो 10 डिग्रीज लिब्रा साइन में होता है। सन के लिए जो मूल त्रिकोण राशि है वो 10 डिग्रीज लियो है। सन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो एक राशि में 1 महीना सन ट्रांजिट करते हैं, तो लगभग एक दिन में वो 1 डिग्री मूवमेंट करते हैं। तो हर एक दिन वो 1 डिग्री मूवमेंट करते हैं, तो जिस हिसाब से वो 30 दिन बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। सन का जो इन्फ्लुएंस है वो एक अयान होता है, यानी 6 महीने तक लगभग उनका इन्फ्लुएंस रहता है एक राशि के अंदर। सन के जो गॉड हैं वो रुद्र भगवान जी हैं। अगर सन के बारे में हम बात करें, उनका मेटल कौन सा है, तो सन का मेटल इज़ गोल्ड मेटल। सन के लिए जो स्टोन होता है वो रूबी स्टोन होता है। सन के लिए अगर आप रिंग पहन रहे हैं, रूबी रिंग पहन रहे हैं, तो आपको गोल्ड में बनवानी चाहिए एंड यू शुड वेयर इन दी रिंग फिंगर। और सन के लिए सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फादर के साथ, सोल के साथ। जैसे मैंने बताया आपको, सन हमारे आत्मा कारक प्लैनेट है, तो सन को हम अपने सोल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सन किंगडम है, सन पूरा ग्लोरी है, जो भी हमारे तेज है, जो हमारा एसोसिएशन है हमारी गवर्नमेंट के साथ, जो हमारे रूलर्स के साथ हमारा एसोसिएशन है, वो सब सन दिखाता है। हमारी एनर्जी लेवल कितनी अच्छी है, हमारे अंदर वो ड्राइव कितनी अच्छी है, हमारे हमारे लाइट क्या है, मतलब हमारा ऑरा कैसा है, वो सब सन से पता चलता है। सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स की फॉरेस्ट में जो रहते हैं या वहाँ पर जो जर्नी करते हैं, सन उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सन हिली रीजन्स में भी रहते हैं, पहाड़ों में भी सूर्य देवता का निवास है। प्लस सन इज़ अ प्लैनेट फॉर पेशेंस। तो पेशेंस अगर आपके अंदर कितना ज़्यादा है, वो आपके अंदर सन गवर्न करते हैं। सन इज़ अ प्लैनेट फॉर विक्ट्री। तो आप विक्ट्री के लिए कितना अक्सर है, कितना ज़्यादा आप अपनी जीत के लिए मेहनत करते हैं, वो सन से रिप्रेजेंट होता है। सन के लिए जो भगवान की पूजा होती है वो भगवान शिव के मंदिरों में सन रहते हैं। तो जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं वहाँ पर सन का निवास स्थान है। प्लस हीलर्स हैं, सूर्य देवता को हम हीलर्स से कनेक्ट करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम सूर्य देवता को कनेक्ट करते हैं। प्लस जो सूर्य देवता की जो अपीयरेंस है वो है हनी रिलेटेड, मतलब हनी के जैसा उनका कलर होता है, उनकी कलरफुल आईज होती हैं, उनका स्क्वायर शेप का फेस होता है। प्लस उनके जो हेयर्स होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट हेयर्स होते हैं। एंड सन ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि थोड़ा सा उस इंसान के अंदर इरिटेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि सन गवर्न लोग विक्ट्री के लिए अक्सर रहते हैं, वो विक्ट्री की तरफ ही उनका निशान रहता है, उनका गोल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो पर्सनल लाइफ में या इमोशंस को बहुत ज़्यादा टाइम या फिर एनर्जी नहीं देते, जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ी जल्दी इरिटेबिलिटी आ जाती है। सन इज़ लाइक रॉयलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सन भव्य जितना है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सन इज़ अ नेचुरल आत्मा कारक, क्योंकि सन हमें एक एनर्जी देते हैं आगे बढ़ने की, एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ करना है। सो सन इज़, अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस है जो सन से सूर्य देवता अगर किसी का अच्छा है तो उनको कौन कौन से प्रोफेशंस में जाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का प्रोफेशन, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है। और इसके अलावा कोई भी रूलिंग क्लास, गवर्नमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई मजिस्ट्रेट बनना, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट है, मे बी एनी जॉब, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक, आईएएस तक, कोई भी अगर आपके जॉब है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसमें सन का रोल ज़रूर दिखाई देता है। प्लस फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनते हैं जिनका सन बहुत अच्छा होता है। प्लस क्रिएटर्स, दे आर वेरी गुड क्रिएटर्स, एज जैसे मैंने बताया कि सन इज़ अ आत्मकारक, तो बहुत ही अच्छे क्रिएटर्स होते हैं। वो प्रोमोटर्स बहुत अच्छे बनते हैं। किसी भी कंपनी को अगर प्रमोट करना है तो वो प्रमोशन वाला जो काम है, क्योंकि किसी को आगे लेके जाना, दैट इज़ सन गवर्नड। पर्सनैलिटीज़ बहुत अच्छे करते हैं।
प्लस दे आर काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग, ज्वेलर्स बहुत अच्छे बनते हैं, डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे बनते हैं सन गवर्न लोग। तो सन अगर आपका अच्छा है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका सन बहुत ही अच्छा चल रहा है? तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका सन बहुत अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड। इसके अलावा आपका जो बॉडी है दैट मे नॉट बी वेरी टॉल, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हाइट अच्छी नहीं होगी, बट मीडियम हाइट होगी आपकी, थोड़ी सी लेस हेयर्स हो सकते हैं, एंड गोल्डन शीन, एक गोल्डन चमक आपके आपके ऑरा में आपको दिखाई देगी कि गोल्डन चमक आपको दिख रही है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी, प्लस फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। जिनका भी सन अच्छा है उनके अंदर डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है कि अगर कुछ करना है मतलब कुछ करना है। देयर इज नो इफ एंड बट, देयर इज नो एक्सक्यूजेस, कोई स्पेस ही नहीं है एक्सक्यूजेस का। सन गवर्न जो पर्सनैलिटीज होते हैं वो अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड दे हैव दैट एनर्जी लेवल कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करना है लाइफ को। एंड प्लस दे आर बॉर्न विनर्स, वो उनके अंदर ये पर्सनैलिटी होती है कि कुछ मतलब देयर इज ओनली फर्स्ट पोजिशन फॉर देम, देयर इज नो सेकेंड और थर्ड पोजिशन फॉर देम, सो दे आर बॉर्न विनर्स। बट वो थोड़ा सा दया भावना या फिर इमोशनल कंटेंट जो मैं आपको अभी पहले बता रही थी, तो वो इमोशनल कंटेंट या फिर दया भावना उनकी थोड़ी सी लैक करती है। तो वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं तो उनके लिए इन सब इमोशंस का टाइम कम रहता है उनके पास। तो सन को अगर हम सीजन्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो सन इज़ कनेक्टेड बाय ग्रीष्म सीजन, यानी कि समर सीजन होता है सन से, और सन का जो डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। सन के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी खुद की बॉडी के अंदर एवरी प्लैनेट गवर्न सम और द अदर पार्ट। तो सन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टमक, हमारा स्टमक, हमारा बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्टमक से वो सन से दिखाई देती है। प्लस हमारी जो आइज़ हैं, हार्ट है, अगर किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी की कुंडली में सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको उनसे रिलेटेड कुछ उपाय करने चाहिए। हार्ट, स्किन, हमारी स्किन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी है, हमारे हेयर्स की डेंसिटी, वो सब हमें सन से पता चल जाती है। तो अगर किसी की कुंडली में सन बहुत अच्छा है तो हम देख सकते हैं कि उसकी इन सब बॉडी पार्ट्स में कोई तकलीफ नहीं होगी। बट अगर किसी की कुंडली में सन की, अगर आपको अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आपको नहीं भी पता है तो भी अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपको हार्ट रिलेटेड इशू है तो इट मीन्स आपको सन से रिलेटेड कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। इट मीन्स आपके सन को ताकत की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ अब जो आपको आपकी पर्सनालिटी से देखने को मिल जाएंगी कि अगर आपका सन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो वो पर्सनालिटी कौन से ट्रेट्स दिखाती है। तो वो पर्सनालिटी आपको बताएगी कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहेगी इन सोशल गैदरिंग्स। आपको लगेगा कि कुछ लोग थोड़े से इनसिक्योर हैं एंड दे आर सेइंग टू मच, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं बट एक्चुअल में वो उतना कंटेंट नहीं है, जस्ट टू शो ऑफ। वो जब शो ऑफ वाली जो पर्सनालिटी आ जाती है तो वो इट मीन्स कि सन में थोड़ी सी कमी है या सन को पावर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन लोगों के अंदर, उन नेटिव्स के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं किसी और की पर्सनैलिटी को या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी में भी ये जज करते हैं कि आपको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है तो इट मीन्स आपके सन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो आप जितना द सूनर यू डू इट द बेटर इट विल बी। तो आप अपने सन को जितना स्ट्रेंथन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपको लगता है कि कभी कभी कम हो जाता है तो इट मीन्स आपको सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ड्राइव या मोटिवेशन लेवल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप एक काम करते हैं और उसको ओके ये काम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, तो दैट वेज अगर आप लिंगरिंग ऑन कर रहे हैं या फिर आपके अंदर वो परसिवरेंस लेवल नहीं है तो इट मीन्स कि आपके सन को स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं या फिर आपके फादर का जो लक है या फेट है वो उनका बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि आपका सन अच्छा नहीं है। और आप अगर अपने सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर फादर एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव हिज लक। इसके अलावा अगर आप कुछ अपने बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस देखते हैं, लाइक कुछ हेल्थ इश्यूज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं पता, तो भी आप उस प्लैनेट का रेमेडी कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी आईसाइट वीक है
तो इट मीन्स दैट योर सन इज़ लिटिल वीक, तो इसका मतलब आपको सन से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी चाहिए। अगर आप ये देखते हैं कि आपको रेगुलरली हेडेक रहता है या रेगुलरली आपको कुछ कुछ हेड में इश्यूज रहते हैं, वन साइडेड हेडेक रहता है, तो इट मीन्स कि आपके सन को स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके बोन्स जो है वो वीक हैं, या फिर आपको जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपके बोन्स में पेन रहता है, तो इट मीन्स दैट योर सन इज़ वीक, तो यू नीड टू एक्चुअली स्ट्रेंथन अप योर सन। इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका रहता है तो भी आपका सन वीक है, ये इसका इंडिकेशन है दैट योर सन इज़ वीक एंड यू नीड टू एक्चुअली पुट ऑन एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन अप योर सन। इसके अलावा अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो भी आपका सन वीक होना, एक सन वीक है, इसका इंडिकेशन आ रहा है कि अगर आपके हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो इसका मतलब आप अपने सन को अगर स्ट्रेंथन करते हैं, सन की रेमेडीज़ करते हैं, तो आपका हार्ट ऑटोमेटिकली बेटर रिजल्ट्स देगा और आपके जो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। ऑफकोर्स विद दी हेल्प ऑफ डॉक्टर की एडवाइस आपको हमेशा लेनी है, बट दीज आर फ्यू रेमेडीज़ जो आप अगर इनको करते हैं, वक्त रहते ही स्टार्ट कर देते हैं विद डॉक्टर रेमेडीज़, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा सन, अगर हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं तो 12 हाउसेस में से सन की प्लेसमेंट कौन कौन से हाउसेस में बेस्ट रिजल्ट्स देती है, तो सन की प्लेसमेंट हमें बेस्ट रिजल्ट्स देती है 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में। अगर आपको आपकी चार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप चेक करिए कि अगर आपकी कुंडली में सन की प्लेसमेंट इन हाउसेस में है, इन 4 हाउसेस में है, तो इट इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ में आप कितना भी डाउनफॉल आएगा, आप फिर उठकर यू विल बी एबल टू रीच द पीक, क्योंकि सन आपको हमेशा, आपका जो न्यूरो पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको जीत ही चाहिए, यू नीड दैट विक्ट्री। तो अगर आपका सन 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में एंड 11th हाउस में है तो दिस इज द बेस्ट पोजिशंस। इसके अलावा आई विल टॉक अबाउट नाउ कि क्या क्या आप रेमेडीज़ करें जो बहुत छोटी भी हो सकती है और जो थोड़ी सी आपको थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप क्या रेमेडीज़ करें जिससे कि आपका सन को स्ट्रेंथन अप मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आइए जिससे कि आपका सूर्य देवता आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सके। सूर्य देवता जो है किंग है, तो किंग आपके पूरे चार्ट के जो प्लानिटरी स्ट्रेंथ है वो सूर्य देवता से डिटरमाइन होती है। तो सबसे पहले यू शुड वियर रेड कलर क्लोथ्स और सैफरन कलर क्लोथ्स ऑन एटलीस्ट ऑन संडेज के दिन पे रेड या सैफरन ज़रूर पहना करें। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सन। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने फादर की रिस्पेक्ट, कोशिश नहीं, ये तो एक्चुअली आपको करना ही है, अपने फादर की रिस्पेक्ट आपको हमेशा करते रहना है एंड मेक श्योर कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर कोई हायर पोजीशन पे ऑफिसर्स हैं, लाइक आपके बॉसेस हैं, यू शुड हैव अ पॉजिटिव कॉर्डियल टर्म्स विद देम, क्योंकि इससे आपके सन की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर आपके उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनबन है तो इट मीन्स आपके सन को आप स्ट्रेंथन अप नहीं कर रहे, रादर आप वीकन अप कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आपके बॉसेस के साथ आपकी हमेशा बनती रहे और आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हैं यू शुड एटलीस्ट नॉट से इल अबाउट देम। इसके अलावा फादर का तो मतलब हमेशा ही करना है, फादर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहिए। अगर फादर इन केस आपके पास नहीं है तो आप फादर लाइक फिगर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहिए, उससे भी आपका सन जो है वो स्ट्रेंथन अप होता है। थर्डली आपको कोशिश करनी चाहिए दैट यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो भी बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले उठे, सनराइज होता हुआ अपनी आइज से देखें। हर दिन कोशिश करें कि आप सनराइज होता हुआ देखें। जब आप सनराइज होता हुआ देखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर यू विल गेट दैट पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव ऑरा आना लग जाएगा और वो ज़ील आने लग जाएगी कि लाइफ में जो सोचा है वो करना है। विल हैव दैट गोल ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज अगर कोई गोल है लाइफ में तो यू विल हैव दैट एनर्जी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह जल्दी उठे, सनराइज से पहले उठे। इसके अलावा आई विल टेल यू कि कुछ प्रेयर्स आप करिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि प्रेयर्स इज़ अ मीडियम जिससे कि हम अपनी सोल को अलमाइटी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हमारी सोल रेगुलर बेसिस पे अलमाइटी से कनेक्टेड होती है तो हमारे अंदर वो एनर्जी रहती है, हमारे अंदर वो पॉजिटिव पावर्स रहती है। साइंटिफिकली इट इज़ ऑल्सो प्रूवन क्या हम जो लोग रेगुलरली पूजा पाठ करते हैं उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल, अलग ही ऑरा, एक अलग ही प्रोटेक्शन रहती है।
सो डू प्रेयर्स रेगुलरली। इसके अलावा आप प्रेयर्स को एक मीडियम के तौर पर ले सकते हैं जो आपकी हार्ट, बॉडी एंड सोल का जो कनेक्शन है, जो तालमेल है, वो बहुत ही अच्छा बनाती है। इसके अलावा आप प्रेयर्स के थ्रू यू आर एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द अलमाइटी टू हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो उसको एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बस कर रहे हैं, करना के लिए नहीं करना है, यू हैव टू एक्चुअली कनेक्ट विद द अलमाइटी। इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप सन गॉड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप संडे के दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें और भगवान सूर्य देव की पूजा ज़रूर करें। आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें संडे के दिन। वैसे आप रोज़ कर सकते हो, ये बहुत छोटा होता है और बहुत अच्छा इफेक्टिव है। अगर आप रोज़ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट ऑन संडे आप करिए सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम और या फिर हरिवंश पुराण। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप संडेज़ को फास्टिंग भी कर सकते हैं। फास्टिंग इज़ अ वेरी पायस मीडियम जिससे कि हम अपनी बॉडी को एक कंट्रोल में लेकर आते हैं। जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल लाकर अपना विल पावर को स्ट्रेंथन अप करते हैं तो इट इज़ ऑटोमेटिकली हेल्पिंग अस टू स्ट्रेंथन अप आवर विल पावर। तो संडे के दिन अगर आप सूर्य देव भगवान जी को स्ट्रेंथन अप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप कुछ डोनेशंस भी कर सकते हैं। तो बिफोर आई प्रोसीड टू डोनेशन आई विल लाइक टू टेल यू कि देखिए, जो हम मंदिर में देते हैं वो डोनेशन नहीं होता। जो हम मंदिर में करते हैं वो सेवा होती है, क्योंकि वी आर नथिंग टू डोनेट इन टेम्पल्स। तो मंदिर में जो होता है वो सेवा होती है। डोनेशन वो होता है जब आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ आप दे पाते हैं। तो डोनेशन आप करिए उस प्लैनेट की। अगर आपका प्लैनेट बहुत अच्छा है तो आप उसको और ज़्यादा पावर देने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करिए, वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने आपको कुछ ट्रेट्स बताए कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सन अच्छा है या आपका सन नहीं अच्छा है। तो अगर इवन आपको कुंडली नहीं भी पता है तो अगर आपका कोई प्लैनेट अच्छा है तो आप उनकी पूजा पाठ करिए, उससे आप उस प्लैनेट को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। बट अगर आप किसी प्लैनेट की वजह से आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको ट्रेस बताए, तो आपको वो पता चल रहे हैं, तो आप उस प्लैनेट के लिए डोनेशन करिए उनकी चीज़ों को, जिससे कि आपका वो प्लैनेट आपको ख़राब रिजल्ट्स ना दे पाए और वो पैसिफाई हो जाए। तो सन के लिए जब भी आप डोनेशन करें तो कोशिश करें कि वो संडे के दिन हो, सन की होरा में हो। सन होरा इज द आवर। तो हर एक घंटे को एस्ट्रोलॉजिकली हमने हर एक प्लैनेट के साथ रिलेट कर रखा है। तो वो थोड़ा सा अगर आपको पता है तो वेरी गुड। तो सन की होरा में करें, सन के नक्षत्र में करें। सन के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र। अगर आप इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो ये बेस्ट पीरियड है सन की कोई भी रेमेडी करने का। और सन की जब भी आप रेमेडी करें तो कोशिश करें वो सुबह 8 बजे से पहले हो। इसके अलावा सन के लिए जब आप डोनेशंस करेंगे तो यू कैन डोनेट जैगरी यानी कि गुड़, वीट आप डोनेट कर सकते हैं यानी कि गेहूँ, कॉपर आप डोनेट कर सकते हैं, कॉपर की कोई वेसल आप डोनेट कर सकते हैं, रूबी स्टोन आप डोनेट कर सकते हैं, रेड फ्लावर्स आप डोनेट कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, खस को आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप मेडिसिन्स, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को अगर आप मेडिसिन डोनेट करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है सन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं मंत्र की बात करूँ तो संडे के दिन आपको सन का मूल मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपकी सन की महादशा चल रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपके सन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे तो आपको सन की मूल मंत्र की चैंटिंग हर दिन करनी चाहिए। बट अदरवाइज अगर आप हर दिन नहीं करना चाहते तो आप ओनली ऑन संडे भी कर सकते हैं। तो जो सन का मूल मंत्र है वो है ओम हाम हीम होम स सूर्याय नमः। आई रिपीट, ओम हाम हीम होम स सूर्याय नमः। इसके अलावा सन का एक और बहुत इफेक्टिव मंत्र है, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, ओम घृणी आदित्याय नमः। आई रिपीट, ओम घृणी आदित्याय नमः। आप इनकी चैंटिंग, इन मंत्रों की चैंटिंग 108 टाइम्स हर दिन करिए या फिर ओनली ऑन संडे करिए, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अगर आपको मंत्र चैंटिंग में थोड़ी सी तकलीफ है तो आप
गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, बिकॉज गायत्री मंत्र की चैंटिंग करने में आपको सिर्फ उनकी प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब कभी भी अगर मंत्र की चैंटिंग करें तो मेक श्योर कि प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। इसके अलावा आप सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं, आप सूर्य यंत्र ला सकते हैं, आप अपने घर में मंदिर में सूर्य यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पर रख के आप उनकी पूजा करिए, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है सन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। इसके अलावा बेल का जो पेड़ होता है उसका जो मूल होता है उसको आप अपने पास रख सकते हैं, आप उसको अपने गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप उसको अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। ये भी सन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा रुद्राक्ष में तो भगवान शिव की साक्षात उनकी शक्तियां हैं, तो आप रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष अगर आप सन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए कर रहे हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष को आप अपने आप धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं या फिर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ट्राई टू बी सात्विक, जितना हो सके नॉन वेजिटेरियन को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें। अगर आपने कोई रुद्राक्ष पहना है या फिर आप कोई स्टोन पहन रहे हैं तो उसकी प्योरिटी का उसको ध्यान ज़रूर रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फादर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप थोड़ी से अभी ठीक नहीं है तो पर्पसफुली एफर्ट्स करके फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। इससे आपका सन गॉड आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपको हर दिन श्वेतांग का जो पेड़ है उसमें जल अर्पित करना चाहिए। इसका एक पौधा भी आता है, आप उसको अपने घर पे लाकर रख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसको हम हिंदी में सफ़ेद आँख का पौधा कहते हैं। सफ़ेद आँख का पौधा अगर आप अपने घर में लाकर रखें और उसकी सेवा करें तो इससे भी आपका सन गॉड जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। सूर्य नमस्कार आप ज़रूर करें रेगुलरली। अगर आप सूर्य नमस्कार करने की आदत डाल लें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य देवता बोन्स के कारक प्लैनेट है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी ऐसा ही कहती है कि अगर जो भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उन लोगों को कभी ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत नहीं होती है। तो ट्राई करिए कि इसको आप जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। जितना आप कर सकते हैं आप उतना करें, विदाउट एनी गिल्ट करें, तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आप पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे एंड यू विल हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी इन यू। डिटर्मिनेशन आएगा विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।